आ जाओ बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी सुनने से पहले आप मुझे बताओ कि ये जो तस्वीर देख रहे हो वो याद है आपको? 7वीं कक्षा में मैंने आपको यही तस्वीर दिखाई थी और साथ में नाम भी लिखवाया था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से बता दूँ, ये तस्वीर है हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी ने हिंदी में बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी है। उनमें से एक अमर कहानी है ईदगाह, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ईदगाह कहानी का बाल नायक है हामिद, जो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है और वहाँ कैसे अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के लिए कुछ खरीद कर ले आता है। ये सब जानने के लिए चलो सुनते हैं कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब संसार यानी दुनिया, विश्व, जगत, बधाई देना यानी शुभकामना देना। गांव के सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा खुश है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए थे, बच्चों के लिए तो ईद ही ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। देखो अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं ले चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से पैसा निकालते हैं और गिनते हैं, फिर रख देते। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। और मोहसिन, देखो मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हमारा हामिद, गरीब सी सूरत और दुबला पतला लड़का। देखो ये है हमारा हामिद, हमारी कहानी का हीरो है ये। हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। हैजा यानी कोलेरा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है जितना पहले था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। वह सोच रही है किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना उसे यहीं नहीं जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। ऐसा सोचकर हामिना बैठी हुई है। तभी हामिद आकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद आशाओं से भरा हुआ है और बहुत खुश है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे साथ वालों का इंतजार करता है। आप भी तो ऐसा करते हो ना? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखते देखते 3 कोस का रास्ता गुजर गया। अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। देखो यह अदालत है, कॉलेज है, कलाघर है और आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें आने लगी, खूब सजी हुई थी। नन्हा सा हामिद सोचता है इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आ गई। बच्चे खुश हो गए।
रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू करना यानी पानी से हाथ और पैर धोना। देखो, हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। देखते देखते नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होने वाला है। देखो कैसा मेला जमा हुआ है। यहाँ हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर कभी जमीन पर। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। हामिद के सभी दोस्त इसका मजा ले रहे हैं, लेकिन हामिद एक और खड़ा रहकर सब कुछ देख रहा है। सब चरखियों के उतरते हैं तो खिलौना की दुकानों पर जाते हैं। कितनी सारी दुकानें हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भित्सी और ना जाने क्या क्या। सब बच्चे हैं हामिद के मित्र। वो खिलौने देखते हैं और खरीद रहे हैं। देखो कौन क्या खरीद रहा है। मोहसिन ने बिस्ती खरीदा, महमूद ने सिपाही, नूरे ने वकील और सम्मी ने धोबिन। सब ने अपनी अपनी पसंदगी के खिलौने ले लिए हैं। हामिद सोच रहा है कि ये खिलौने तो मिट्टी के बने हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मैं ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। वो अपने मन में यही सोचता है। फिर आगे चले तो मिठाइयों की बारी आई। देखो कई तरह की रेवड़ियाँ मिल रही है। कितनी सारी रेवड़ियाँ है। किसी ने गुलाब जामुन खरीदे, किसी ने सोहन हलवा खाया। ये सब देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। मेरे मुंह में तो आ रहा है, लेकिन हामिद है वो कुछ नहीं खरीद रहा। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। सम्मी बोला 3 ही तो पैसे है, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। हामिद ने कुछ नहीं कहा, मौन रहा। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीजों की दुकानें आई। सब लड़के यहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद वहीं पर रुक गया। हामिद ने देखा कई चिमटे रखे हुए थे। उससे ख्याल आया मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां जलाती है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जला देती है। अगर वह चिमटा लेकर ले जाए तो दादी के हाथ नहीं जलेंगे। यही सोचकर हामिद दुकानदार से पूछता है यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का तो दिल ही बैठ गया। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोला ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन यह क्या हुआ, दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर हामिद को चिमटा दे दिया। देखो हामिद तो बहुत खुश हो गया चिमटा खरीदकर। हामिद ने चिमटे को कंधे पर रखा जैसे कि बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास गया। देखो दोस्तों के पास सभी दोस्त है। उसका चिमटा देखते हैं और हामिद का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने अपना चिमटा जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोलता है कि ये चिमटा भी खिलौना है। हामिद कहता है क्यों नहीं, अगर कंधे पर रखूं तो बंदूक है, हाथ में ले लूं तो फकीरों का चिमटा है, और मैं चाहूं तो तुम्हारे खंजीर के पेट फाड़ डालूं मेरे चिमटे से। और देखो ये चिमटा मंजीरे की तरह बजता भी है। मेरा चिमटा सालों साल बना रहेगा,
तुम्हारे खिलौने वो तो मिट्टी के हैं, उसका क्या भरोसा। चिमटे ने अब सबको मोहित कर लिया। अब सब चिमटा लेना चाहते हैं, चिमटा खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या, अब क्या करें, क्योंकि अब तो ईदगाह से बहुत दूर निकल आए और किसी के पास पैसे भी तो नहीं बचे चिमटा खरीदने का। महमूद है बड़ा चालाक, हामिद है बड़ा चालाक, सबने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए लेकिन कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने तो 3 पैसों में रंग जमा लिया। मोहसिन ने कहा, तू जरा अपना चिमटा दे, तू मेरा बिस्ती लेकर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। हामिद ने सभी के खिलौने से खेला, बारी बारी से सबके खिलौने हामिद के हाथ में आए, सबने हामिद के चिमटे से खेला। हामिद ने देखा वाकई खिलौने बहुत खूबसूरत थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह सब चिमटे का प्रभाव था। ऐसे बात करते करते 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि ईदगाह से सब वापस लौट रहे थे। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आई, अपने भाई के हाथ से बिस्ती छीन लिया और मारे खुशी के उछलने लगी। अब उछल कूद में क्या हुआ तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधर गए, देख लो। फिर देखते हैं नूरे के वकील साहब का क्या हुआ। नूरे के वकील साहब के लिए दीवारों में 2 खुटिया गाड़ी गई, फिर उनके ऊपर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, उसके ऊपर कागज और एक कालीन बिछाया। फिर वकील साहब को राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजाया गया। नूरे को अचानक से याद आया कि अदालतों में तो वकील साहब के लिए पंखे होते हैं। वो जल्दी से गया और पंखा लेकर आया, और जैसे ही पंखा जलना शुरू किया, पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब देखो हामिद के साथ क्या हुआ। जैसे ही दादी अमीना ने हामिद की आवाज़ सुनी, वो दौड़ती आई और हामिद को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। बहुत खुश हो गई अमीना। अचानक से सहसा उसके हाथ में एक चिमटा देखकर कहा, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है अम्मा, यानी कि मैंने उसके दाम दिए हैं। अमीना कहती है, कितने पैसे में? हामिद कहता है, 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वो अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, न कुछ खाया न कुछ पिया, और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना बहुत अफसोस जताती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं। तभी हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना अम्मा, इसलिए मैंने लिया है। यही सुनकर अमीना का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। बच्चों में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वह भी अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। तो बच्चों,
आपने देखा ना कि हामिद छोटा है लेकिन कितना समझदार है। सभी बच्चों की तरह हामिद के पास भी 3 पैसे तो थे, लेकिन हामिद ने यहाँ वहाँ नहीं उड़ाए और सोच समझकर अपने घर के लिए, अपने घर की परिस्थिति के अनुसार वो कुछ चीज़ लाया जो उसकी दादी के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो अगर हमारे पास भी पैसे हैं तो हमें भी सोच समझकर खर्च करने चाहिए और अच्छे बच्चे बनकर रहना चाहिए। धन्यवाद।